बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याओं के अंतर्गत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्थात जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन पर निर्भर करता है। यह विकास जनसंख्या एवं प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित अनुपात पर निर्भर करता है। यह संतुलन कायम रहने पर ही देश का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं बल्कि साध्य भी है। सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि के कारणों को देखेंगे अर्थात कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पहला कारण है जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात में अंतर। वर्तमान में भारत में उच्च प्रजनन दर को ही जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जाता है। वर्तमान में भारत में जन्म दर में निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आती रही है। यदि हम 2001 की जनगणना में जन्म दर को देखें तो वो 26.1 एवं मृत्यु दर 8.7 प्रति हजार हो गई है। यही रुझान 2011 की जनगणना में भी दिखाई दिया। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि के कारण जीवन अवसरों में वृद्धि हुई, लेकिन परिवार नियोजन के कार्यक्रम उतनी तीव्र गति से लागू नहीं हो पाए। जब तक जन्म दर कम नहीं होगी तब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना असंभव होगा। दूसरा कारण है सामाजिक कारण, रूढ़ियों, परंपराएं एवं प्रथाएं। हमारे देश में अनेक कुरीतियां एवं परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन सामाजिक दबाव में व्यक्ति को करना पड़ता है, जैसे बाल विवाह। उदाहरण के लिए कम उम्र में विवाह हो जाने से विवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन संबंधी ज्ञान नहीं होता और वे पूरी तरह परिपक्व भी नहीं होते। उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी अपूर्ण होती है। ऐसी दशा में जल्दी बच्चे पैदा होना स्वाभाविक है। भारत जैसे देश में कम उम्र में विवाह होना भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा पॉइंट है तीसरा, निरक्षरता। शिक्षा एक व्यक्ति को उदार, नए विचारों को ग्रहण करने वाला और तार्किक बनाती है। साक्षरता और जन्म दर में सीधा संबंध है। पति पत्नी के शिक्षित होने से वे परिवार नियोजन का महत्व एवं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को आसानी से समझ सकते हैं। जहां गांवों में साक्षरता अधिक है वहां परिवार का आकार भी बड़ा होता है। नगरों में शिक्षितों का अनुपात अधिक होता है तो वहां परिवार का आकार छोटा होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, धार्मिक मान्यताएं। भारत धर्म प्रधान देश है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों का समान आदर तथा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने का उल्लेख है। प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। संतान उत्पत्ति, लिंग के आधार पर संतान का महत्व तथा परिवार की निरंतरता के लिए प्रजनन आदि के संबंध में भी प्रत्येक धर्म में अलग अलग विश्वास है। भाग्यवादी लोग संतान उत्पत्ति को ईश्वर की देन समझते हैं और अधिक बच्चे होना भी भाग्य में लिखा होने के साथ स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। शिक्षा की कमी के कारण एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि अधिक बच्चे अधिक आय अर्जन का स्रोत बनेंगे। निम्न वर्गों में अधिक सदस्य होंगे तो परिवार, जो कि आर्थिक इकाई के रूप में भी काम करता है, परिवार में काम करने वाले सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी और परिवार की आय भी बढ़ेगी। इसी
सोच के कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है। जन जागरूकता का अभाव। विभिन्न परंपराएं, मानसिकता सभी मिलकर व्यक्ति को जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति को पर्याप्त शिक्षा प्रदान कर जागरूक करके ही परिवार सीमित रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षा का अभाव, ग्रामीण परिवेश सभी उसकी जागरूकता में बाधक बनते हैं और जागरूकता का अभाव जनसंख्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित नहीं होने देता। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, जहां 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हैं और वे पुरानी प्रथाओं और मान्यताओं पर अधिक बल देते हैं। युवा दंपतियों को भी पुत्र प्राप्ति एवं अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की निम्न दशा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए महिलाओं की निम्न स्थिति भी उत्तरदायी मानी गई है। संतान उत्पत्ति के लिए पुरुषों का निर्णय ही महत्वपूर्ण होता है। निम्न सामाजिक स्थिति के कारण महिलाएं अपनी एक तरफ से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में आगे नहीं आ सकी। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु। भारत की जलवायु गर्म होने से जैविकीय दृष्टि से लड़कियों की प्रजनन क्षमता कम उम्र में ही विकसित हो जाती है, जो लंबे समय तक बनी रहती है। विवाह के समय कम उम्र होने पर भी प्रजननता अधिक रहती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए यह कारक भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट है परिवार कल्याण कार्यक्रम की विफलता। जनसंख्या नियंत्रण के लिए छोटे परिवार का मानदंड अपनाना आवश्यक है। आजादी प्राप्त होने के साथ ही परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण को देश की प्राथमिकता में रखा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर ईमानदारी से कभी अमल नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि परिवार नियोजन जैसा महत्वपूर्ण उद्देश्य भी जनता के मध्य लोकप्रिय न होकर मात्र सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया। नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव। पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा ने भी परिवार में जनसंख्या को बढ़ाया है। केवल पुत्र ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है, यह मान्यता भी जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना से स्पष्ट है कि समाज में विकास की नीति को जनसंख्या के अनुसार ही निर्धारित करना एक प्रासंगिक तथ्य है। श्रीनिवासन, एस कुलकर्णी और एस परशुरमन का अध्ययन यह बताता है कि जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत उपभोग चौंकाने वाला है और आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल आदि आवश्यकताओं को बढ़ती जनसंख्या के लिए उपलब्ध करवाना कठिन हो सकता है। अतः अप्रत्याशित जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता को प्राथमिकता देनी होगी। अभी हमने पॉपुलेशन ग्रोथ अर्थात जनसंख्या वृद्धि के कारणों को देखा था। अब हम जनसंख्या वृद्धि के या जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण उसके दुष्परिणाम। पहला है कृषि पर अत्यधिक प्रभाव। दूसरा खाद्यान्न संकट अर्थात जनसंख्या विस्फोट के कारण अनेक बार देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है तथा देशवासियों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार ने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च की है। तीसरा है बेरोजगारी। स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ समाज की श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। जनसंख्या में होने वाले प्रत्येक वृद्धि देश में बेरोजगारी की समस्या को गंभीरतम बना देती है। नेक्स्ट है अपराध। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो फैली हुई बेरोजगारी ने निर्धनता को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अनेक अपराधों का जन्म हुआ, जैसे उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि।
फिर है सामाजिक समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे उचित आवास, उचित शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी, गंदी बस्तियां, पेयजल की कमी आदि ने जन्म लिया। उचित आवास का अभाव, उचित शिक्षा का अभाव जैसी समस्याओं ने जन्म लिया और जिसके प्रभाव अंततः देश के आर्थिक विकास पर पड़ा। फिर है निर्धनता। जनसंख्या वृद्धि का निर्धनता से भी प्रत्यक्ष संबंध है। रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होते हैं तथा जिसके कारण व्यक्ति अपनी निम्नतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। नेक्स्ट है जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, भूमि, खनिज संसाधन आदि के अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित उपयोग ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति सूखा, बाढ़, अनियंत्रित वर्षा, तूफान, जलवायु में तीव्र परिवर्तन आदि के माध्यम से अपना विरोध प्रकट कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की बहुत लंबी सूची है। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, प्रदेश तथा समग्र राष्ट्र इसके दुष्परिणामों से प्रभावित है। अगले अध्याय में हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।